की कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि पतले लेंस के लिए न्यूटन का जो सूत्र था वो क्या था। हम उस पूरी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, यह प्रश्न आपसे दो तरह से पूछा जाता है। या तो एक नंबर का साधारणता आपसे पूछा जाएगा कि पतले लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र की व्याख्या करो, तो एक नंबर में आपको इनकी परिभाषा और चित्र बना के इनका सूत्र लिखना पड़ेगा। वहीं अगर यह प्रश्न 3 से 4 नंबर का या 5 नंबर का आता है तो वहां आपको डेरिवेशन करने के लिए कहा जाएगा कि पतले लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन करो। उस समय आपको पूरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि वास्तव में इनका सूत्र कैसे आता है और किस तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है क्या और किस कारण से इन्होंने यह सूत्र दिया। सामान्यतः आप एक बात जानते होंगे कि लेंस में मापी जाने वाली सारी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। वहीं न्यूटन ने इस संबंध में एक अपना अलग विशेष मत प्रस्तुत किया कि सारी की सारी दूरियों को हम प्रकाशिक केंद्र से ना माप के बल्कि उनके फोकस से मापें। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। लेंस में मापी जाने वाली दूरियां सारी की सारी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, लेकिन न्यूटन ने एक विशेष नियम दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी उनके समीप के फोकस से मापें। बस यही न्यूटन के द्वारा दिया गया पतले लेंस के संबंध में यह नियम था, जिसमें हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स को आपको चित्र के द्वारा समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हमने एक उत्तल लेंस बनाया। ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस एफ डैश है जो कि बाईं ओर है। ये उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस जो कि दाईं ओर है, जिसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। हमने मान लिया मेरे पास एक यहाँ कोई वस्तु है, ये रही ओ डैश, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से हमारी पहली किरण इसके समांतर जाएगी और इससे टकराने के बाद में आपको पता है लेंस से अपवर्तन होगा और यह किरण जहां से निकलेगी उस बिंदु को हम किसके नाम से जानते हैं? फोकस। इतनी बात स्पष्ट हो गई आपको। दूसरी किरण को हम कहां से लेके जाएंगे? अब थोड़ा सावधान होना है। वैसे साधारणतः जब दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से मापते थे तो दूसरी किरण हमारी कहां जाती थी? प्रकाशिक केंद्र से। कहां जाती थी? अब हमारी किरण कहां जाएगी? दूसरी किरण अब हम फोकस से लेके जाएंगे, तो दूसरी किरण लाला हमारी जाएगी फोकस पॉइंट से, इस प्रकार से। लेकिन जैसे ये लेंस पर आएगी, अब ये किरण जाना कहां चाहती है? नीचे की ओर। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये किरण जाना कहां चाहती है? नीचे की ओर। लेकिन आपने एक बेसिक सी बात पढ़ी है, जब भी कोई प्रकाश की किरण बहुत सावधानी से लेंस से दूर की ओर जा रही हो तो उत्तल लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पढ़ा है? तो ये किरण यहां से इस तरह से ना जाके बल्कि इस तरह से जाएगी और दोनों किरणें एक पॉइंट पर मिलेंगी। जहां मिलेंगी वहां हमारा एक प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश। हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं ये रही वस्तु और ये रहा प्रतिबिंब। जो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी है वो यहां से नहीं मापी जाएगी बल्कि कहां से मापी जाएगी? यहां से। तो इसको हम साधारणतः लिख सकते हैं, प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी को यहां पे हम प्रदर्शित करेंगे एक्स डैश से। द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी को हम प्रदर्शित करेंगे एक्स से। इतनी बात स्पष्ट हो गई। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो दूरी है वो हमारी क्या होगी? स्मॉल एफ डैश। जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी है वो होगी स्मॉल एफ। अब बात को समझने की कोशिश करो। अब आप कहोगे सर अभी तो कह रहे थे कि ये दूरियां हमारी सब फोकस से मापी जाएंगी, अब आपने ये वाली दूरी तो प्रकाशिक केंद्र से माप दी। तो जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम केवल वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के संबंध में था कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कहां से मापेंगे? फोकस से। बाकी ये दूरी यही रहेगी, बाकी ये दूरी यही रहेगी। इतनी बात स्पष्ट हो गई। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी फोकस से मापी तो कितनी है? एक्स, और वस्तु की दूरी फोकस से मापी तो कितनी है? एक्स डैश। क्लियर? फोकस यह भी है, फोकस यह भी, भले ही ये प्रथम है ये द्वितीय है। दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी, इसमें लिखना क्या है। हमने सब यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया है कि सामान्यतः सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, लेकिन न्यूटन ने पतले लेंस के संबंध में दिए गए अपने नियम में स्पष्ट किया कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां उनके प्रकाशिक केंद्र से न माप के बल्कि यदि उनके निकटवर्ती या समीप के फोकस बिंदु से मापी जाए तो ज्यादा उचित होगा। अच्छा, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख दिया, माना कि प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी एक्स डैश व द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी x तथा प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी स्मॉल f डैश व प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय या मुख्य फोकस तक की दूरी स्मॉल f है। तो न्यूटन के द्वारा दिए गए सूत्र का नियम ये था x डैश बराबर f डैश। इतनी कॉन्सेप्ट आपको एक नंबर में एक्सप्लेन करनी है अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। वहीं ये क्वेश्चन अगर आपको 4 से 5 नंबर का आता है तो इसका आंसर आपको डेरिवेशन में डिफाइन कैसे करोगे वो
आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।